गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जोया जिसान और आप देख रहे हैं जोया की जहां। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं, बट थोड़ा सा मेरा गला बैठ गया है और ये मैं जो ईद और शादियों में कोल्ड ड्रिंक पी हूँ इसकी वजह से हुआ है। तो मेरे गले को इग्नोर कीजिए और मेरे आवाज़ को भी थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। और देखिए आज मैं आप लोगों को क्या दिखाने वाली हूँ। तो आज मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ अपना बगीचा, जो मेरे गांव में मेरा बगीचा है। इसका मैं आज आप कराने वाली हूँ कि बगीचे में क्या क्या है और कौन कौन सी सब्जी और कौन कौन से फ्रूट हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं फ्रंट से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट व्यू से। और ये है मेरे घर के सामने का नज़ारा, जहाँ पे 2 नारियल के पेड़ लगे हुए हैं और साइड साइड में सागवान की और ये लीची के पेड़ हैं। और ये है नीचे का। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे और यहाँ से मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। और ये है बिल्कुल फ्रेश केला। अभी ये केला कच्चा है, पका नहीं है और ये बिल्कुल सब्जी बनाने के लिए रेडी है। तो किसी दिन मैं इसको काट के सब्जी बनाऊंगी, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये है केला और जस्ट इसके बगल में आम, लीची और अमरूद सबका पेड़ है, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है दशहरी आम का पेड़ और देखिए इस पर ये दशहरी आम लगा हुआ है। अभी कच्चा है, अभी इसके पकने में शायद 1-1.5 महीना टाइम है, बट ये कच्चे में भी इतना अच्छा लगता है। और इसकी डालियाँ बिल्कुल नीचे नीचे को हैं, हाथ से भी बचपन में तो हम लोग तोड़ लेते थे, लेकिन अभी चलो पकने पे ही खाएंगे, कच्चा आम नहीं खा रहे हैं अभी आजकल। तो ये देखिए कितना अच्छे शेप में है और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है घर का आम। और आम के बगल में ये है अमरूद का पेड़, इस पर छोटी छोटी सी अमरूद आई हुई है अभी। इसके भी पकने में भी टाइम है, शायद बारिश होगा तब इसका साइज़ बढ़ेगा और इसके बाद ये पकेगा। तो जब पकेगा तब हम वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ। फ़िलहाल तब तक अभी बगीचा देख लीजिए क्या क्या है। और ये अमरूद देखिए बिल्कुल छोटू छोटू सा है, लेकिन ये बहुत बड़े साइज़ में आता है ये अमरूद। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है और जब ये पूरा तैयार होता है तो बहुत अच्छे से बड़े साइज़ में आता है और बिल्कुल पीला होता है पेड़ पे और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और दशहरी आम के बाद अब मैं आ गई हूँ उसके बगल वाले पेड़ के पास। तो ये है कलकतिया आम का पेड़ और इसका अचार बहुत बढ़िया होता है, पकने के बाद भी ये टेस्टी लगता है, लेकिन इसका अचार बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ छोटे साइज़ में है और कुछ बड़े साइज़ में है, कुछ काफ़ी जल्दी पक जाते हैं और कुछ लेट से भी पकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल आम की ये चोटी जैसी बनी हुई है। देखिए इसमें एक ही में कितना आम लगा हुआ है, शायद ये 8 या 10 था इसमें। और ये जो डाल है इसका पूरा आम नीचे चला गया है। तो अब इसका तोड़ के हम लोग बना देंगे अचार, क्योंकि ये पानी में चिपक गया है तो ये ख़राब हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि हम इसे अचार बना लें। तो जब हम अचार बनाएंगे तो सबसे पहले नीचे से तोड़ेंगे। और ये दोनों आम के बीच और कलकतिया आम के बीच में ये है लीची का पेड़, जो बहुत थोड़ा सा आया हुआ है, बिल्कुल ज़रा सा इस पर फला था इस साल। और इसके बाद ये है अमरूद का पेड़ और एक ये अमरूद है सेंटर में, और ये जो साइड में है वो तो झुक गया है। और ये झुकने के बाद इतना प्यारा सा शेप में आ गया है ना, ये देखिए बिल्कुल झुक के ऐसे, बिल्कुल जैसे लग रहा है किसी ने इसको गेट बना दिया हो। इससे छाँव भी बहुत अच्छी आती है रूम में, बिल्कुल ठंडक रहता है और ये शेप भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये झुक गया है तो शायद अब इसको काटना पड़ेगा। और ये भी एक अमरूद का पेड़ है, शायद अभी इस पर आया नहीं है। और ये है यहाँ बगल में जो हरी मिर्च लगी हुई है, बिल्कुल फ्रेश ताज़ी हरी मिर्च। देखिए कितनी प्यारी लग रही है, छोटी छोटी सी हरी मिर्च। तो जब भी हमें किचन यूज़ के लिए चाहिए होता है तो हम हरी मिर्च, धनिया और जो फ्रेश सब्जियाँ हैं जो यहाँ अवेलेबल हैं हम यहीं से लेके जाते हैं। और ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ये है मिर्चे का फूल। और वाइट कलर में पहले आता है मिर्चे का फूल और उसके बाद ये जो दिख रहा है ना ग्रीन के अंदर येलो येलो सा, फिर इस शेप में आ जाता है। उसके बाद फिर तैयार हो जाता है ऐसे प्यारा सा मिर्चा हमारा। और ये है हरा धनिया, जो बीच बीच में शायद कहीं इसका बीज पड़ गया है, तो बीच बीच में है। और ये किचन यूज़ के लिए हमें काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। जब भी कुछ बनाओ तो फटाक से पीछे आओ और फिर धनिया लेके जाओ। बट ये बारिश के पानी की वजह से येलो येलो हो रहा है, शायद अब इसका सीज़न ख़त्म हो रहा है
तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो अभी तक तो चला, ईद पे बहुत काम आया ये, और डेली किचन के यूज़ में ये काम आ रहा है। कभी चटनी, कभी आम के साथ चटनी मज़ेदार बनती है, क्योंकि सारी चीज़ें फ्रेश हैं, हरा मिर्चा भी फ्रेश है, और यहाँ कुछ मिर्च लाल भी हो गए हैं। और अब मैं आ गई हूँ भिंडी वाली क्यारी में। तो ये देखिए, ये है भिंडी का फूल, और इस पे चींटियाँ लग गई हैं, शायद इसमें भी दवा देना पड़ेगा, तो कुछ डालना पड़ता है, छिड़कना पड़ता है। और ये है बाकी भिंडी जो तैयार है, आज शाम में ले जाऊँगी मैं इसको तोड़ के। तो ये लेकिन चुभती बहुत है हाथों में, जब भिंडी तोड़ने जाओ तो हाथों में चुभती बहुत है। पता नहीं इसके पत्ते और ये इसमें पता नहीं क्या होता है जो हाथों में चुभते हैं। और यहाँ लगा हुआ है बैगन भी, एक छोटू सा बैगन आया हुआ था, बट इसमें भी शायद कीड़ा लग गया है। और ये है तरोई जो दीवार पे चढ़ी हुई थी, और इसके बगल में करेला भी दीवार पे चढ़ा हुआ था, इसमें छोटू सा करेला भी आया हुआ है। और ये है करेले का पत्ता, जो नहीं देखे होंगे वो देखिए, ये करेले का शेप ऐसा होता है, पत्ते का शेप। और अब मैं जाने लगी हूँ घर, तो मैंने सोचा थोड़ी हरी मिर्च और भिंडी ले जाते हैं अपने साथ। तो अब मैं तोड़ रही हूँ हरी मिर्च, तोड़ के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। और अब मैंने फ्रेश हरी मिर्च और भिंडी तोड़ लिया है, और अब मैं जा रही हूँ घर। और जब मैं घर जा रही थी तो मुझे इधर वाले दीवार के साइड दिख गया है ये बीन्स। और बिल्कुल बिल्कुल बाज़ार में जो बीन्स होते हैं ना, मैंने पहली बार देखा है यहाँ पे, इससे पहले मैं नहीं देखी थी। तो बिल्कुल बाज़ार वाले बीन्स की तरह इतने प्यारे लगे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही शेप में, और बिल्कुल फ्रेश है ये। तो अब मैं इसे भी तोड़ के लेके जा रही हूँ। और ये है मेहंदी का पेड़, और यहाँ से बिल्कुल फ्रेश पत्तियाँ लेके हम लोग को जब भी यूज़ करना होता है हम यूज़ करते हैं। और ये है पत्ती, ऐसे ही इसको तोड़ा जाता है, फिर इसको पीस के हम यूज़ करते हैं। और इसका कलर इतना प्यारा आता है, और खुशबू तो पूछिए मत, माशाल्लाह इतनी अच्छी होती है। और ये जो मैंने नेल्स पे रखी हुई है, ये भी इसी पेड़ की पत्ती है। और ये है मनी प्लांट, और एक पूरे बगीचे में की ये मेरी निशानी है, ये मैंने अपने हाथों से लगाया था। और आज ये इतना फैला है, माशाल्लाह इतना फैला है, बहुत अच्छे से इसके पत्ते बड़े बड़े हुए हैं। और अब मैं आ गई हूँ बाहर, और बाहर द्वार से मैं ये दिखा रही हूँ जो बाहर की तरफ लीची के पेड़ हैं, ये बाहर के डाली की तरफ ही फरी हुई लीची। तो ये देखिए पूरी है ये लीची, और काफ़ी अच्छे दिखते हैं लीची, ऐसे देखने में, खाने में भी तो बहुत अच्छा होता है, बट गर्मी का टाइम में लीची कम से कम खाया जाए तो अच्छा है। और ये है आंवले का पेड़, शाम का टाइम है तो इसकी पत्तियाँ सो गई हैं अभी, और आंवले का सीज़न है नहीं तो इस पर आंवला भी नहीं है अभी। और ये लीची है इसके बगल में। और अब मैं आ गई हूँ छत पे, तो छत से भी बिल्कुल लीची मिल जाता है, हाथ बढ़ाओ और लीची तोड़ो। तो जो बाहर नहीं आ सकते वो छत पे आएँ और लीची खाएं, और बिल्कुल फ्रेश लीचियाँ मिलेंगी आपको यहाँ पे। और ये है मेरे पूरे घर का व्यू और बगीचे का। और ये है पीछे में जो जामुन का पेड़ है, और ये जो साइड में जो मैंने खेत दिखाया आपको मिर्च का, और ये है सामने नारियल। और अब मैं नारियल के फ्रूट्स दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे इस पे नारियल आए हुए हैं अभी। तो थोड़े अभी ये बड़े साइज के और होंगे, फिर इसमें से नारियल और पानी दोनों निकलता है, तो फिर हम दोनों यूज़ करते हैं। फ्रंट पे लगे हैं 2 नारियल, तो ये दोनों नारियल के फल हैं, और अभी थोड़े थोड़े छोटे हैं, और थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो इसके बाद हम इसको तोड़ेंगे। तोड़ना थोड़ा इसको मुश्किल है, तो किसी को बुलवा के ही फिर तोड़ना पड़ता है इसको। और नारियल के बगल में ये है आंवले का पेड़, जो शाम में इसकी पत्तियाँ बिल्कुल सो जाती हैं। तो जब हम छोटे थे तो तोड़ते थे, तब मम्मी बोलती थी कि सो गई हैं। तो सच में ये जब ऐसे हो जाती है ना डाउन डाउन सी, तो ये बोलते हैं कि सो जाती हैं। तो पत्तियाँ भी सो गई हैं, तो इन्हें सोने देते हैं, बोलते नहीं, नहीं तो क्या पता ये जग जाए और मेरे पीछे पड़ जाए, तो इनको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और ये है मेरे पूरे गांव का व्यू, और ये है मेरे गांव का मस्जिद। माशाल्लाह से मस्जिद बहुत प्यारी है और बहुत पास में भी है, और अभी सनसेट का टाइम हो रहा है।
तो अब मैं ब्लॉग करूँगी एंड और मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक प्लीज़ लाइक कमेंट्स करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। खुदा हाफिज़, बाय।